नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। दोस्तों, हमारे चल रही है राजस्थान की ज्योग्राफी। एक तरफ हमने पॉलिटी को भी शुरू कर रखा है और राजस्थान ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड का तो ये लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं, शायद एक दो ही है, मिट्टी है और शायद ही कोई एक टॉपिक और होगा, तो उनको हम बाद में करवाएंगे। इसके बाद में अभी हम ये हमारा परिवहन चल रहा था और परिवहन में सड़क परिवहन हमने पढ़ लिया था। सड़क परिवहन में भी कुछ एक दो पांच चीज़ें हैं जो रह गई हैं, उनको भी आप अपने नोट्स में लिख लेना। और बाकी हमारा वायु परिवहन है और हमारा रेल परिवहन है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आ रही होगी वीडियो और समझ में भी आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था NH 76 तक। और उसके नीचे अब यहाँ से देखिए कि राजस्थान की प्रथम सड़क नीति है 1994 में है। यहाँ मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए ज़रूरी है याद करना, तो ये इनमें से आप कुछ भी मिस मत करना। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब आई? 1994 में आई। और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने सड़क नीति शुरू की थी। सेकंड आई 2002 में। और नई सड़क नीति पूछ रहा है तो 29 नवंबर 2016 को। अब आपको देखिए प्रथम याद करनी है और नई याद करनी है। प्रथम कब आई? 1994 में। और यह राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने सड़क नीति शुरू की थी। और नई सड़क नीति आई 29 नवंबर 2016 को। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए हमारा क्या था कि राजस्थान में सड़क विकास हेतु जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वो हमारी छूट गई थी। और एग्जाम में कई बार सीधा यूं का यूं प्रश्न पूछ लेता है ना। तो सबसे पहली योजना जो है चेतक परियोजना है। चेतक परियोजना देखिए, देश के जो भारत के बॉर्डर लाइन है वहाँ जो परियोजना चल रही है सड़क वाली, उसको चेतक परियोजना कहा जाता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो यह देश के सीमावर्ती इलाकों में है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1962 में की गई। मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर के बीचवाल में है। और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले ही हमारे सीमावर्ती हैं और चारों में ही यह लग रही है। ठीक है, गंगानगर ऊपर, उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर और लास्ट में बाड़मेर। अगली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको भी याद रखनी है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है। 25 दिसंबर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उसी दिन इसकी शुरुआत हुई है 2004 से। PMGSY है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 60-40 का अनुपात है इसमें, केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। ग्रामों को जिला मुख्यालय से जोड़ना इसका उद्देश्य है। अगली है भारतमाला परियोजना 2015 में। इनका देखिए सन तो आपको सबका ही याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 2015 में शुरू की गई थी और इसमें 17 राज्य और 7 तटीय प्रदेशों को जोड़ना था इसका उद्देश्य। इनकी भी दोनों की आपको सन याद रख लेनी चाहिए। ग्रामीण गौरव पथ 2014-15 और इसके बंद होते ही क्या शुरू कर दी? शहरी गौरव पथ 2016-17। इसमें तो गाँव को जोड़ना है और इसमें है इसमें तो गांव को जोड़ना, सिंपल रास्ता बनाना, और इसमें है कंक्रीट वाला बनाना है इसमें, और इसमें है डामर वामर वाला बढ़िया रोड बनाना, इसको शहरों से जोड़ना, जिला मुख्यालय से जोड़ना गांव को। अब देखिए सड़क विकास हेतु जो संस्थाएं कार्यरत हैं इनको भी आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 में है। राजस्थान कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 में है। मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में है। और रिडकोर को तो आपको याद ही रखना है। देखिए रिडकोर हो गया और BRO हो गया और ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इनको आपको याद ही रखना है। रिडकोर की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान लिमिटेड। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडकोर की वो है। और 2004 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया जो कल हमारा छूट गया था।
अब देखिए रेल परिवहन। रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 1853 में हुई है, मुंबई से ठाणे तक हुई है। राजस्थान पूछता है तो राजस्थान में 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई में प्रथम रेल चलाई गई थी और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे के देश में 18 जोन व 73 मंडल हैं। हमको इतना याद रखना है कि भारतीय रेल के राजस्थान में 2 जोन लगते हैं और 5 मंडल कार्यरत है। कितने जोन लगते हैं? 2 जोन लगते हैं और मंडल कितने कार्यरत हैं? 5 कार्यरत हैं। ये हमको याद रखना है क्योंकि हमारा राजस्थान का पेपर है तो हमको इतना ही याद रखना है। ठीक है। अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और पश्चिम मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोटा में। हमारे 2 ही जोन लगते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य जोन। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। इसमें कौन कौन से आते हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर जिले आते हैं। और ये पश्चिम मध्य जोन में कौन आता है? कोटा जिला ही आता है। इसको आपको याद ही रखना है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6049 किलोमीटर है। रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन कौन कौन सी है? देखिए 3 तरीके की रेलवे लाइन है। यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए इसको आपको याद रखना है। पहली ब्रॉड गेज जिसकी वहाँ पर उसकी लाइन की वो होती है 1.67 मीटर की, वो मीटर गेज में 1 मीटर की चौड़ाई होती है और नैरो गेज में 0.61 से, कई बार तो इसी को पूछ लिया जाता है, 0.76 मीटर। प्रश्न आपसे ये बनाएगा कि रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व कितना है? 17.52 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की, अब ये देखिए यहाँ से ऐसे कैसे प्रश्न उठाया जाता है कि राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन कौन से जिले में है? तो इसको याद रखना है, धौलपुर जिले में है। धौलपुर आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें परिवहन टॉपिक होता है कि नैरो गेज, क्योंकि एक ही जिले में है। पहले नैरो गेज चलती थी, अब सिर्फ एक ही जिलों में है। राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन जो धौलपुर जिले में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीटर गेज का देखिए, एशिया की मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है। एशिया की बात हो रही है यहाँ पर। एशिया की मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कोई रेल मार्ग नहीं है। आप तो इतना ही याद कर लेना जितना इसमें लिख रहा है। राजस्थान में प्रमुख रेलवे संस्थान, 1879 में स्थापना हुई इसकी। अजमेर में है। पहला रेल इंजन तैयार किया गया 1895 में किया गया। पहला रेल इंजन तैयार हुआ 1895 में। और राजस्थान में प्रमुख, एक सेकंड रुकना आप, मैं एक बार मेरे रजिस्टर में देख लेती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ छूटा है इसमें। लोको रेल कारखाना इसमें आएगा, सॉरी 1879, सॉरी इसमें यहाँ आएगा। पहला कौन सा था? लोको रेल कारखाना। अच्छा रहा, देख लिया तो कारखाना ये पहला है यहाँ से। संस्थान में पहली संस्थान, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है। तो लोको रेल कारखाना कब स्थापना हुई इसकी? 79 में। अजमेर में मुख्यालय है। पहला रेल इंजन बनकर तैयार हुआ था 1895 में। ठीक है। भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र पचपदरा बाड़मेर में है। और सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में स्थापना हुई और ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। ठीक है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। और जयपुर, अब मेट्रो पढ़ लेते हैं। मेट्रो की स्थापना देखिए, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की स्थापना 2010 में हुई थी। जयपुर में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। जयपुर मेट्रो 3 जून 2015 को स्टार्ट हो गया और राजस्थान की पहली मेट्रो रेल परियोजना है ये। ठीक है ना।
मेट्रो प्रारंभ कब हो गई हमारे 3 जून 2015 को। और इसकी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई इसकी स्थापना। ठीक है, अब इसके देखिए जो राजस्थान में जयपुर मेट्रो चल रही है वो दो भागों में बांटी गई है, 2 चरणों में स्टार्ट हुई है। पहले चरण में तो फर्स्ट चरण में तो मानसरोवर से चांदपोल तक के लिए स्टार्ट हुई है, ये ध्यान रखनी है। और दूसरे चरण में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक के लिए स्टार्ट हुई है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको स्टार्ट हुई है कब हुई है? 3 जून 2015 को, ये याद रखना है। राजस्थान की पहली मेट्रो रेल परियोजना है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2010 में इसकी स्थापना हुई है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए वायु परिवहन। राजस्थान के सभी नागरिक हवाई अड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 22 हवाई पट्टियां हैं, 18 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की हैं और 4 हैं वो प्राइवेट निजी क्षेत्र की हैं। एयरपोर्ट कितने हैं? राजस्थान में 10 हैं, जिसमें से 4 तो नॉर्मल एयरपोर्ट हैं सामान्य, और जो 6 एयरपोर्ट हैं वो सैन्य एयरपोर्ट हैं। सांगानेर हवाई अड्डा है राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको आपको याद रखना है। जिसकी स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 2005 को हुई और इसको 2006 को इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है, इसे भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब देखिए कोटा हवाई अड्डा है एक। सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में है जो भूमिगत है और भारतीय वायुसेना के अधीन है। जो सेना वाले 6 पढ़े हैं हमने वो ये हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डा, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में भूमिगत रेल परियोजना वायुसेना के अधीन है। उत्तरतलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में वायुसेना के अधीन है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में वायुसेना के अधीन है और फलोदी जोधपुर हवाई अड्डा वायुसेना के जोधपुर में वायुसेना के अधीन है। अब ये इम्पोर्टेंट है, जब हम पढ़ते थे, जब ये करंट का क्वेश्चन था कि कोट कासिम अलवर में जो कोट कासिम जो अलवर में है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत यहाँ पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है, अभी बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया परिवहन वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हमारा एक टॉपिक बचा है फर्स्ट ग्रेड का, वो है जनगणना। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा ज्योग्राफी का आएगा उसमें हम जनगणना करेंगे। और इसको मैंने खूब समराइज़ करने की कोशिश की है और ज़्यादा हमने इसको फैलाया भी नहीं है। वैसे आपके पास बुक होगी, बाकी बच रहा है कुछ, आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ लेना। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। छोटा सा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा, 12 मिनट की वीडियो बनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।